वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 ही है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट उसका चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। ये अमाउंट है उस वर्क डन का जिसमें अगर कहीं यूनिट चार्ज को अगर हम कहीं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। ये देखिए W बाई क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट है उसको हम इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी से कहीं लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पे। अब देखिए क्या वर्क डन इसमें हो रहा है। देखो जब यहाँ पे अगर पहले से कोई चार्ज, पहली बात तो प्रेजेंट होना चाहिए तभी आप वर्क डन निकाल सकते हो। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कोई किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाओगे कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी का घर खाली पड़ा उसके अंदर घुसने में क्या दिक्कत है, लेकिन अगर उसके घर के अंदर कोई है तो बिना उसकी परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकते। और अगर आपको बिना उसकी परमिशन के अंदर आना है तो या बिना उसकी परमिशन के आपको जाना है तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिसको हमने बोल दिया वर्क डन। देखो ये इन्फिनिटी पे रखा है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी रेंज में आ गया। अब ये क्या है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करेगा, भाई निकल लो जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे इसी पॉइंट पे रहना है। तो ये इस पॉइंट पे टिके रहने के लिए जो वर्क डन करेगा दैट इज़ योर W, और इस चार्ज को लेके आ रहे हैं इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये पोटेंशियल बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस चार्ज को हम लेके आते हैं वर्क डन हमेशा उसी पे होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये देखिए, अब मान लो ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, या क्रैक करेगा, ये कह रहा नहीं भैया हमें अंदर नहीं आना, हमें यहीं रहना, गेट पे रहना है, अंदर नहीं आना हमें, तो इसको भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो है पाथ पे पहली बात तो डिपेंड नहीं करता। अब ये यहाँ से यूँ करके ऐसे आए इस पॉइंट पे, चाहे ऐसे आए इस पॉइंट पे, चाहे ऐसे आए, कुल मिला के ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये यहाँ से कहीं से भी घूम फिर के आए इस पॉइंट पे, वर्क डन का पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब ये देखो अगर क्यू नॉट वैल्यू 1 कूलम है तो V इज इक्वल टू W है, यही हमारी डेफिनेशन है। इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। अब ये देखो जैसे मान लो किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इधर एक इधर, तो ई नेट हम लोग क्या लिखते हैं E1 माइनस E2, बट पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है, हम लोग हमेशा नेट पोटेंशियल लिखते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, एल्जेब्रिक एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल जो है हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि वर्क भी हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, हम लोग कहीं से भी आए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट पे आते हैं। यूनिट क्या होती है, अगर W बाई क्यू नॉट से निकाले तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू नॉट, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, क्यू नॉट की कूलम। डायमेंशन निकालें इसका, तो देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। W बाई क्यू नॉट, W क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो MLT माइनस 2 और एक L और आ गया वर्क, तो L स्क्वायर हो गया, MLT माइनस 2 और स्क्वायर L स्क्वायर हो गया क्योंकि एक L भी है। ठीक है, क्यू नॉट की क्या होती है, चार्ज इंटू टाइम, तो A इंटू करंट इंटू टाइम, तो A करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए T, सॉल्व करके ये आपका आ गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, A -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन द वर्क इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कुल मिला के अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो वो करने में जो वर्क डन है वही हमारी एनर्जी है। जनरली एनर्जी को हम लोग वर्क डन के बराबर कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज़ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये देखिए जैसे ये दो हमारे सर्कमफ्रेंस हैं, इन्फिनिटी से हमारा एक चार्ज आया पहले पॉइंट A पे, तो उसकी एनर्जी क्या हुई, UA, एनर्जी यूज टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, ये हो गई UA। अब A से हम गए, इसने A से जंप किया B पे, तो अब UB क्या होगी, एनर्जी यूज टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, लेकिन इसको हम इन्फिनिटी से गिनेंगे
इसको ए से बी नहीं गिनेंगे, ए से बी तो एनर्जी डिफरेंस है जो हमको निकालना है। हम लोग हमेशा ओरिजिन पॉइंट से देखेंगे। यू ए क्या है, इन्फिनिटी से ए, यू बी क्या है, इन्फिनिटी से बी। तो ए से बी जाने में कितनी लगी, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, अगर यू बी बड़ा है तो ठीक है, अगर वो छोटा है तो यू ए माइनस यू बी हो जाएगा, तो वर्क डन भी यही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।